नमस्कार, जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोगों की बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी? अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छी कर लीजिए। मैं आप लोग के साथ हूं। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति सही डायरेक्शन में सही दिशा में कार्य करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन करके कि हमहू तैयारी करते हैं, हमहू तैयारी करते हैं, हम पटना रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, और वो नहीं रहा है। तो सही मार्गदर्शन न मिल पाना या सही दिशा में न चलना आपकी असफलता का एक मूल कारण है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। वैकेंसियां पहले भी आई हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे मैंने जो 10-10 साल से 12-12 साल से पटना रह रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो गांव में ही रह के हमारे साथ और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत, कहां से दिक्कत हुई, समस्या कहां उत्पन्न हुई, चीजों को आपको समझना है। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वो आपको कहता है कि अब जांच कराइए, आप जांच करें। पहले क्या होता था कि डॉक्टर के यहाँ गए, कोई भी दवा दे दिया, एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो 2 4 5 6 महीना चला, लंबा चल जाता था। आज का क्या है समय, डॉक्टर के यहाँ जाइए, पहले आपको कहता है जांच, वो देखता है कमी क्या है, उसी की इलाज करेंगे। फालतू क्या समय बर्बाद करना है ना। तो सही पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले के लोग सब बेकार हो जाते थे, सही होता था, लेकिन समय ज्यादा लग जाता था, कुछ परेशानियां होती थी, दिक्कत होती थी, साइड इफेक्ट होते थे। आजकल क्या है, जिसका भाई जो बीमारी है उसका जांच और फटाक से इलाज शुरू, है ना। हमारा कहने का ये मतलब है कि जो कमियां हैं उसको दूर करना, सीधा सा, इतना लंबा चौड़ा का छोटा सार, जो कमियां हैं उसको दूर करना। देखिए, 2-3 बातें हैं जो आपको फोकस करना चाहिए। अब आप करेंगे ना करेंगे ये आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवलोकन अवश्य करिएगा। नहीं करिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। लिख लीजिए, रिजल्ट अगर किसी तरह से हो भी जाए तो मेरिट लिस्ट में आप पकड़े जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवलोकन करना है। दूसरी बात कि वैसे टॉपिक पर आपको अच्छे से फोकस करना है जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बार पूछा गया है ना। वैसे टॉपिक पर आपको विशेष रूप से, अब आप सोचेंगे कि वैसे टॉपिक हम कैसे जाने, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों के ही लिए, किसके लिए, आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक को अलग अलग निकाला हूं। किस टॉपिक से किस वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिक को मैं निकाला हूं, है ना। तो सारे वीडियोस पढ़े हैं, 8-10 जितने भी हैं सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मैं आपको छांट छांट के 2008, देखिए नजदीक कर दूं, 2008 से 2023 यानी 1275 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक वाइज मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूं, तो जा करके देख लीजिए। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, क्या बता दूं, कि ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को मैं कवर भी करा रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपको फुल डिटेल में करा दिया हूं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में फुल डिटेल में करा दिया हूं। एक बार मैं इसका थ्योरी करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज, मतलब ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं इसके करा दूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहां ही जुड़ करके ये कर सकते हैं, ये टॉपिक आप देख लीजिए, और ये टॉपिक आप चाहे तो अपने किताब से, चाहे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव वाला हो क्वालिटी का, या फिर आपके पास सब्जेक्टिव हो, या जो भी किताब हो उसमें से इस टॉपिक को आप करिए। ये तो मैं केवल पॉलिटी का दिखा रहा हूं, आप पहले के अगर वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं सब कुछ करा चुका हूं। तो ऐसे टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के तर्ज पर ही आपको तैयारी करनी है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पर आपको प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन का जो रिवीजन है वो ज्यादा करना है। जितना ज्यादा प्रश्न आप टिक करेंगे,
चांसेस उतने हैं आपके सफल होने के। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे पढ़ने में बहुत तेज, शार्प, चाकू से भी ज्यादा तेज पढ़ने में, लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं उसका कभी 1 नंबर कभी आधा नंबर। समझ रहे हैं कहां दिक्कत आ रही है? मैं पहले ही बताया ना कि डॉक्टर पहले जांच लिखता है, कहां दिक्कत है, क्या है दिक्कत, खून में दिक्कत है कि पानी में दिक्कत है कि कहां दिक्कत है, तो वो समझिए। पढ़ने में ठीक है, आप में भी, आपको भी लग रहा हो कि मैं तो यार मेहनत तो बहुत करता हूं, बट पता नहीं। नोट करिए जरा, परीक्षा हॉल में जाते हैं, 5 से 7 ऐसे प्रश्न होते हैं जो निकलने के बाद कहते हैं अरे यार ये गलत कर दिए, ये तो हमको आता था। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? 5 प्रश्न तो निश्चित ही लगता है आपको। मैं 5 बता रहा हूं, बहुत सारे लोग 10-10 करके आते हैं। समझ गए? ये दूर कैसे होता है पता है? ये जो एग्जाम में दूर, देखिए एग्जाम का जो प्रेशर है ना वो नेचुरल है, वो होगा ही होगा, कितना हूं पढ़ लीजिए। परीक्षा हॉल में आप जाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं, वो बनेगा ही बनेगा प्रेशर। तो उस प्रेशर का तोड़ होना चाहिए ना। क्या होगा? आप मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन किए रहेंगे, आप ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा रहा हूं। 1 मिनट जरा वेट करिए, मैं उदाहरण स्वरूप आपको दिखाना चाहूंगा कि यही एक बुक नहीं है हमारे पास, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह है, और वहां से या फिर जो देखिए जैसे कि यहां पर देखिए ये मूल अधिकार है ना, अब मूल अधिकार मैं आपको पढ़ाऊंगा और मूल अधिकार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो भी करा दूंगा, ताकि फायदा क्या होगा कि एक तो आप थ्योरी कर लिए, दूसरे नंबर में क्या होगा, दूसरे नंबर में होगा कि आपको जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, वैसे सारे ऑप्शन मैं सेट कर दूंगा जहां से आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये तरीका है जो आप उससे उस प्रेशर को कुछ हल्का कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसा प्रेशर पहले से ही क्रिएट रहेगा आप पर, है ना। जब आप एमसीक्यू देते हैं तो पैटर्न तो आपको पता हो जाता है ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो जब आप जान जाते हैं प्रेशर को हैंडल करना तो थोड़ा बहुत आप वहां आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 1-2 पर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत ही नहीं करेंगे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो एग्जाम का प्रेशर है वह प्रेशर स्वतः पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। 2 बातें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो आप प्रीवियस ईयर के तर्ज पर जो टॉपिक पूछे गए हैं उसको पढ़िए, मैं आपको हिंट के रूप में वीडियो सब उपलब्ध करा दिया हूं, देख लीजिएगा, या आप खुद से भी प्रीवियस ईयर मैं आपको दिखा दूं। एक चीज और, 1 मिनट रुकिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मंगवा सकते हैं खुद से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी चाहे आप मंगवा लीजिए, यहां से भी छाट के आप चीजों को देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से करिएगा तैयारी तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और ना अगर भीड़ का हिस्सा चाहते हैं तो ठीक है, YouTube पर तमाम वीडियो लेक्चर मिलेगा, ऐसे करिए वैसे करिए। मैं एक बार फिर बताऊं, आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक पास हैं, आपको इतनी बुद्धि विवेक होनी चाहिए कि सही सलाह क्या है, सही फायदा हमारा कहां होने वाला है, समय आपको वहीं देना है। बेमतलब वाली चीजों पर ज्यादा समय देंगे फायदा नहीं करेगा दोस्तों, नुकसान करेगा। मेरा दायित्व था बड़े भाई या छोटे भाई जो समझिए उसके रूप में आपको इत्तिला करना, आगाह करना। बाकी मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको लेना है, काम आपको ही करना होगा, मेरा बस सहयोग रहेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए समस्त एनसीईआरटी भी वो मंगवा लिया हूं, चूंकि बिहार दरोगा में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप बहुत सारी किताब छान लेते हैं, कुछ मिलता नहीं है। अब क्या हो जाएगा कि मैं कुछ टॉपिक आपको जो है वह इनसे डायरेक्ट निचोड़ करके और आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि ये सारी, अब आप कितना पढ़िएगा ये सारी किताबें, अब दरोगा बनने के लिए इतना पढ़ना संभव तो है नहीं कम समय में, है ना, ऐसा नहीं क्या संभव है, बट अगर इनका निचोड़ मिल जाए,
अगर इनसे निचोड़ करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंचा दिया है तो कितना बढ़िया है ना। आप मुझसे या कहीं भी जो भी आपको एनसीईआरटी की कंटेंट देता हो वहां जाकर के पढ़े। देखिए मैं फिर कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमसे पहले बहुत सिलेक्शन हो रहा था, तब तो हम नहीं थे इसमें। तो ये बात समझिएगा, करना आपको है। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि पैटर्न आप सही जान लीजिए, कहीं से भी आप पढ़िए, आप घर ही बैठ के पढ़िए, पैटर्न आप जान लीजिए क्या है, कैसे पूछता है, क्या करना है, बस काम खत्म। समझ गए। वीडियो लंबा हो रहा है, 10 मिनट का है, समाप्त करते हैं वीडियो को। और कोई अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सुझाव, उपाय, सलाह, परामर्श मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।